अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम टू अनूस लीगल वर्ल्ड। सो आज का हमारा लेक्चर पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर्स में हम सारा सिलेबस भी डिस्कस कर चुके हैं, मार्क्स डिवीजन भी देख चुके हैं और ऐसे राइटिंग के ऊपर भी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। तो आज हम पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और मुझे पता लगा है कि बहुत से स्टूडेंट्स को पर्सनल स्टेटमेंट बहुत मुश्किल लगती है। उन्हें लगता है सब पार्ट्स में से सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है क्योंकि इस पर अपना ओपिनियन देना पड़ता है और कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन बिलीव मी, सबसे इजी टॉपिक पर्सनल स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें आपको कोई रट्टा लगा के नहीं जाना पड़ता, सिर्फ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। और पाकिस्तान की आज की यूथ, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उनके पास बात करने के लिए इतना कुछ है, हर टॉपिक के ऊपर उनके पास अपना एक ओपिनियन है, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए सही वाला प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिस वजह से उनकी सारी सोचें उनके अंदर ही रहती है और उन्हें लगता है कि हम कुछ भी नहीं बोल सकते इसके ऊपर। पर बिलीव मी, आप लोग किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन जब एक्सप्रेस करने लगते हो तो वो एक पेज आपको बहुत कम लगने लगता है। ये स्टूडेंट्स का कसूर नहीं है, उनके पास तो बहुत सारी सोचें हैं। ये कसूर सारा हमारे स्कूल सिस्टम का है क्योंकि उन्होंने हमें ऐसे ज़ोंबीज बनाया है, रट्टा सिस्टम पे लगाया है, दूसरों के ओपिनियंस हमें पढ़ा पढ़ा के, रट्टा लगवा लगवा के अपनी सोच बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि आप भी कुछ सोच सकते हो, अपना ओपिनियन भी लिख सकते हो। इवन हमें ऐसे वगैरह भी गाइड्स दी जाती थी कि इससे रट्टा मार लो और यही लिख के आ जाओ। इवन सोशल इश्यूज़ जैसे जो टॉपिक्स हैं जिन पे बच्चे को खुद लिखना चाहिए वो भी लिखने नहीं दिया गया। बट स्टूडेंट्स रिलैक्स, और बिलीव मी, ये पार्ट आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आप सिर्फ स्कूल से मेरा ये वाला लेक्चर सुने और जाके एग्ज़ाम में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करके आए, आपका ट्रस्ट मी बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सिर्फ आपने ये वाला लेक्चर सुनना है, इसके अंदर मैं जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी डिस्कस कर लूँगी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप की कौन सी कैटेगरीज होती हैं जिसकी पर्सनल स्टेटमेंट आती है, और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाह रहा है आपसे, आप वो लिखो जो एग्जामिनर चाहता है। उसके बाद हम पैटर्न डिस्कस करेंगे। हमको रट्टा मार के तो जान नहीं सकते कि यही वाला आएगा, यही हम लिख के आना है, लेकिन हम पैटर्न तो देख सकते हैं ना कि कैसे लिख के आना है, वो आज हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन नोटबुक और पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि नोटबुक और पेंसिल के बगैर लेक्चर होगे तो कल भूल जाएगा। नोट कर लो, बहुत देर तक याद रहेगा, जब भी उसे देखोगे सब याद आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि आपने अवॉइड करनी है। उसके बाद कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप इंशाल्लाह हाईएस्ट स्कोर करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है, अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी कितनी है। एक पेज, सिर्फ सिंगल साइड ऑफ पेज आपको प्रोवाइडेड होता है, आपने सिर्फ वो लिखना है। वैसे 200 वर्ड्स लिमिट होती है, लेकिन उसके ऊपर 150 to 180 वर्ड्स आसानी से आ जाते हैं। आपने उसे कंप्लीट लिख के आना है, ज़्यादा खुला खुला करके नहीं लिखना कि बात भी पूरी ना हो और वो पेज पूरा भर भी जाए। एग्जामिनर एग्री होना चाहिए आपसे, एग्जामिनर को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आता है कि कितने टॉपिक्स होंगे। जैसे हमने देखा था ऐसे में 3 टॉपिक्स से एक करना था हमने। पर्सनल स्टेटमेंट में सिर्फ एक टॉपिक होता है, कोई चॉइस नहीं होती, और वो टॉपिक इतना ईजी होता है कि हर बच्चा अपना ओपिनियन उसके ऊपर दे सकता है। बिलीव मी, आप लोग बहुत ईजीली इसे अटेम्प्ट कर लोगे। देन हम देखते हैं कि किन कैटेगरीज के आते हैं। तो एक तो सोशल इश्यूज़ आते हैं ना, सोशल इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा पर्सनल स्टेटमेंट आती है कि आपको कितनी अवेयरनेस है और आप कितने अच्छे से अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं या सजेशंस दे सकते हैं। फिर नेशनल टॉपिक्स आते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में आ जाते हैं, बट ये बहुत कम आता है। ज़्यादातर क्या चीज़ें आती हैं, आपसे आपका रोल पूछा जाता है। आप एग्जांपल ले लें कि क्लीन पाकिस्तान के बारे में आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं। ये अब सोचें, सिर्फ ये टॉपिक देखें, एक बार देखने में लगेगा क्या लिखना है, सिर्फ प्लान करें एक बार दिमाग में, आपको बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। आप अपना रोल बताते हैं उसके अंदर, आप कैसे अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को इंकरेज कर सकते हैं, आप कैसे, सोशल मीडिया आपके पास है, सोशल मीडिया को ऐड करेंगे, सोशल मीडिया पे कैसे आप अवेयरनेस चला सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्रीज बना के या फिर क्लिप्स बना के फ़नी तरीके से आप लोगों को सिखा सकते हैं, क्योंकि फ़नी चीज़ से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। ऐसे अपना रोल आपने लिख देना है, किसी भी चीज़ के बारे में आपका पूछा जा सकता है। देन हमारे पास एक टाइप आती है सजेशंस। सजेशंस में क्या होता है, आपने ऐसा टॉपिक दिया होता है जिसमें आप अपना रोल खुद कोई भी प्ले नहीं कर सकते। वो ऐसी कोई जॉब होती है जो कि आपके अंडर नहीं होती, आपने किसी और को सजेशन देना होता है कि आप इसे कैसे करो। अगर आपके पास आ जाए फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ आ गया है, तो आप कोई मिनिस्टर तो नहीं हो ना कि फ़ॉरेन पॉलिसी को ठीक कर लोगे, लेकिन आप सजेस्ट कर सकते हो। आपका माइंड कितना चलता है ऐसी पॉलिसीज़ के बारे में, ऐसे टॉपिक्स आते हैं, ईजी होता है। सजेशन से रिलेटेड टॉपिक्स भी बहुत ईजी आते हैं।
उसके बाद आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है एक्सपीरियंस बेस्ड। आपसे आपके ही किसी पिछले एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा कि आपका कैसा वो एक्सपीरियंस रहा है। लाइक अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका लास्ट ट्रिप कैसा था, आपने उससे क्या सीखा। जब मैंने लैब टेस्ट दिया था तो मुझे ये वाला टॉपिक आया था कि लास्ट ट्रिप आपका कैसा था, तो आप उससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। और कोशिश करें कि आपको जो भी टॉपिक मिले उससे आप किसी तरह लॉ फील्ड से लिंक कर लें। उससे ये होगा एग्जामिनर को लगेगा कि इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें, वो हर चीज़ में लॉ को फाइंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। देन हमारे पास आता है एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने बुक पढ़ी थी, डॉक्टर डेविड स्टूप की बुक है, यू आर वट यू थिंक। आप वो हैं जो आप सोचते हैं, इसलिए वो एक पेज एग्जामिनर को बताएगा कि आप क्या हैं। जब हम जुडिशरी के टेस्ट या सीएसएस के टेस्ट के लिए भी जाते हैं तो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, साइकोलॉजी के टेस्ट्स होते हैं। तो आप समझें लैब टेस्ट में ये वाला पार्ट साइकोलॉजी टेस्ट है। इसके अंदर वो आपको जज करेगा आपकी पर्सनैलिटी को, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितनी क्रिएटिव थिंकिंग है आपके पास, आप कितने मोटिवेटेड हैं कि आप कोई एक्शन ले सकें, आपके पास सोशल इश्यूज़ की कितनी अवेयरनेस है। ये सब कुछ जज करेगा एग्जामिनर इस बेस के ऊपर। एंड बिलीव मी, आई नो कि आपके पास बहुत नॉलेज है, बस उसे एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आपके पास टॉपिक आता है, लिखना स्टार्ट नहीं कर देना सीधा, एक बार बैठ के सुकून से सोचना है कि आपको इसके बारे में क्या क्या कुछ पता है। कोई 5 पॉइंट्स तो ज़रूर माइंड में ले आने हैं ना, और वो आराम से आ जाएंगे, यूनिक पॉइंट्स होने चाहिए, वो ले आए और इसके अंदर लिख दें। एग्जामिनर उसे देख के बहुत इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स हमें पता लग गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है पैटर्न। पैटर्न क्या होगा, हम उससे तो रट्टा मार के नहीं जाएंगे टॉपिक को, लेकिन पैटर्न तो तैयार करके जा सकते हैं। और पैटर्न बहुत मैटर कर रहा होता है, ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है जिससे एग्जामिनर इंप्रेस होगा, ठीक है। पैटर्न में 3 पार्ट्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो ये ऐसे की तरह नहीं होता कि कंक्लूजन होगा, इंट्रो होगा, मेन बॉडी होगी, लेकिन आप इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपकी ओपनिंग होगी, ठीक है। ओपनिंग में आपने अपना ओपिनियन क्लियरली एक्सप्लेन करना है 3 से 4 लाइन्स के अंदर, स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए। आप नेक्स्ट जो मिडल है उसमें इजी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें आपने स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस को यूज़ करना है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आ जाता है, आप कह सकते हैं, स्टार्ट करें इन माई व्यू, इस बात से स्टार्ट करें। इन माई व्यू यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नीड ऑफ एवरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। कितने स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस के साथ आपका ओपिनियन जो है एग्जामिनर तक चला गया, वो इंट्रोडक्शन से ही आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। इसे आप इंट्रोडक्शन को अच्छा स्ट्रॉन्गली लिख लेंगे 3 से 4 लाइन्स का। उसके बाद आप मिडल पे आ जाएंगे। मिडल में आपने सारे आपके माइंड में जितने पॉइंट्स हैं वो सब एक्सप्लेन करने हैं। लाइक आपके माइंड में 5 पॉइंट्स चल रहे हैं, उन 5 को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या पॉइंट्स लिखने हैं उधर, तो उधर आपने रीजंस देनी है कि जो आपने ऊपर अपना ओपिनियन बताया है वो किस बेस पे आपने बताया है, उसकी आप रीजंस देंगे, उसके आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन का कहा कि जी ये बहुत ज़रूरी है, क्यों, अब इधर हम बता देंगे। एजुकेटेड सिटीजन हेल्प सोसाइटी प्रोग्रेस। व्हेन यूथ गेट डिग्रीज दे बिकम फ्यूचर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। और वो सोसाइटी को चलाने में कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, सिर्फ एजुकेशन की बेस पे एजुकेशन शाउट देगी। आप ऐसे सारे पॉइंट्स जो हैं वो वहाँ पे मिडल बॉडी में डाल देंगे, ठीक है। देन आप एंडिंग की तरफ आ जाएंगे। एंडिंग भी 3 to 4 लाइन्स की होगी। एंडिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अंदर आप सजेस्ट करते हैं कुछ सोल्यूशन या फिर अपना पर्सनल रोल बताते हैं कि आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं। इसमें आप एग्जांपल ले लें कि ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि इफ़ आई गेट अ चांस आई विल रेज अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन इन माई कम्युनिटी। तो आप ये वाले वर्ड्स हर में कोई भी आ जाता है ना उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इन माई व्यू से स्टार्ट कर सकते हैं आप, और जो एंडिंग है उसे इफ़ आई गेट अ चांस से स्टार्ट कर सकते हैं। आई विल रेज अवेयरनेस, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो आपने यूज़ करनी है, ठीक है। पैटर्न आपको आइडिया हो गया। ओपनिंग लिखनी है 3 to 4 लाइन्स की, क्लियर ओपनिंग लिखनी है, इन माई व्यू से स्टार्ट करें इसे। मिडल में आपने रीजंस देनी है, एग्जाम्पल्स देनी है। एंडिंग पे आना है 3 to 4 लाइन्स की एंडिंग, जिसमें आपने कोई भी सोल्यूशन सजेस्ट करना है या फिर अपना रोल बताना है। पैटर्न भी हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, मिस्टेक्स टू अवॉइड। आपको पता लग गया कि आपने क्या क्या करना है, लेकिन क्या चीज़ें नहीं करनी, अवॉइड करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन उसके अंदर ये चीज़ें की हुई है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। हेडिंग्स नहीं देनी,
बिल्कुल हेडिंग्स नहीं देनी, कोई कोटेशन नहीं डाल के आनी, क्योंकि अब आपसे आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है। ऐसे नहीं है ये कि आप दूसरों के ओपिनियन अंदर डाल के आए। कोटेशन नहीं डालनी, रेपिटिशन नहीं करनी है। आपको पता है सिर्फ एक पेज है, सिंगल साइड ऑफ पेज है, सिर्फ उससे आपने लिखना है। उसमें भी रेपिटिशन होगी तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा, मार्क्स डिडक्ट होंगे। रेपिटिशन नहीं करनी। उसके बाद ऐसे फॉर्मेट से नहीं लिख के आना। ऐसे के अंदर जैसे हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन है, देन कंक्लूजन है, दरम्यान में मेन बॉडी है, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अवॉइड करना है, आजकल की जो यूथ है वो बहुत जज्बाती है। एक तो सोशल मीडिया को देख देख के हर चीज़ पे ऐसे अग्रेसिव हुए हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देते हैं जो कि कई बार नेगेटिव होते हैं, और उस बेस के ऊपर एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है अगर गुस्सा आ जाता है उसे। कोई भी नेगेटिव बात नहीं लिखनी अपने ओपिनियन में, क्योंकि उससे पता लगेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और आपने कोई भी ऐसा क्लू से नहीं देना। दूसरी बात, बाइस्ड बातें नहीं करनी। हर किसी का रिलीजियस ओपिनियन भी होता है, पॉलिटिकल ओपिनियन भी होता है, बट कोई भी ऐसी बाइस्ड बात आपने पर्सनल स्टेटमेंट में नहीं लिख के आनी। मे बी आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका एग्जामिनर किसी और को कर रहा होगा, तो आपके मार्क्स तो वो डिडक्ट कर लेगा ना। इसलिए कोई भी बाइस्ड बात आपने नहीं करनी। हमारा ये हो गया, मिस्टेक्स भी हमने कर ली। आज का हमारा टॉपिक ये था, हमने पैटर्न डिस्कस किया, सब कुछ हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे करना है। लेकिन अभी भी आपके माइंड में चल रहा होगा कि भाई कोई एग्जांपल्स मिल जाती जिन्हें हम देख के वैसे ही कुछ करके आ जाते, तो उसके लिए भी मैं आपको पास्ट पेपर्स में से सारे जो जितने भी मुझे मिले हैं ना पर्सनल स्टेटमेंट्स, वो मैं आपको दे दूँगी, उनका सैम्पल भी प्रोवाइड कर दूँगी। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, उसके अंदर मैं आपको कुछ और टिप्स दूँगी कि आप सैम्पल से क्या क्या चीज़, सैम्पल्स के अंदर पॉइंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपने वो भी लेक्चर सुनना है तो सब्सक्राइब टू अनूस लीगल वर्ल्ड एंड डोंट फॉरगेट टू click the bell icon.